कि जैसे श्री कृष्ण के साथ योग माया आई थी, ठीक उसी की तरह से बाबा के साथ ये महिला आई थी। और ये जो थी ये एक दिव्य शक्ति थी। दिखती ये आम इंसान थी, लेकिन जिस तरीके से बाबा ने भक्तों की मदद की, भक्तों को सहारा दिया, ठीक उसी तरीके से इन माई ने भी भक्तों की काफ़ी मदद की। और ये बाबा के समय में ही शिरडी में रहती थी। नवरात्रि के इस अवसर पर जो मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें बाबा और देवी माँ से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं मैं आपको बताऊंगा, जिनमें एक कहानी एक भक्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाबा के बारे में जानते हैं और अगर हम देवी शक्ति को एक तरह से पूछते हैं, तो हमें इन भक्त के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि कई भक्तों ने तो इनके बारे में ऐसा कहा है कि जैसे श्री कृष्ण के साथ योग माया आई थी, ठीक उसी की तरह से बाबा के साथ ये महिला आई थी। और ये जो थी ये एक दिव्य शक्ति थी। दिखती ये आम इंसान थी, लेकिन जिस तरीके से बाबा ने भक्तों की मदद की, भक्तों को सहारा दिया, ठीक उसी तरीके से इन माई ने भी भक्तों की काफ़ी मदद की। और ये बाबा के समय में ही शिरडी में रहती थी। एक बहुत ख़ास बाबा की भक्त, लेकिन बाबा इन्हें अपनी माई कहते थे। साथ ही में ये जो थी ये देवी रूप थी। इन्हें योगिनी कहा जाता था, इन्हें बहुत दिव्य शक्ति कहा जाता था। इनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन, बहुत कम डिटेल हमें जानने को मिलती है। और इनकी ओरिजिनल एक भी फ़ोटो आज तक अवेलेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ राधा कृष्ण माई के बारे में। राधा कृष्ण माई एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके बारे में पढ़ना, जिनके बारे में जानना। और जब वो शिरडी में रहती थी और बहुत कम समय के लिए वो शिरडी में रही, बाबा के सानिध्य में रही, लेकिन उसके बाद भी जिन जिन भक्तों ने इनसे मुलाकात की है, जिन जिन भक्तों ने इनके घर का भोजन खाया है, जिन जिन भक्तों ने इनके बारे में जाना है, वो एक ही बात कहते हैं कि ये काम शक्ति नहीं थी, ये भी एक दिव्य रूप थी, जो किसी वजह से, किसी कारणवश अपना कार्य पूरा करने के लिए बाबा के साथ शिरडी में आई थी। वैसे तो ये बाबा के साथ नहीं आई थी, बाबा के बाद में आई थी, लेकिन उसके बाद जितना भी समय इन्होंने बाबा के साथ शिरडी में गुजारा, जो भी भक्त शिरडी में आए वो इनके दर्शन करे बिना शिरडी से नहीं गए। श्री सुंदरी बाई क्षीरसागर इनका नाम था। और इनका बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा दुख में बीता था, बहुत ज़्यादा परेशानियों में बीता था। कुछ ऐसा बचपन था कि बहुत छोटी आयु में, क्योंकि उस ज़माने में शादी हो जाया करती थी, तो राधा कृष्ण माई की भी जो शादी है, या मैं सुंदरी बाई क्षीरसागर कहूँ तो उनकी शादी बहुत छोटी अवस्था में कर दी गई थी। उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी तो कर दी, लेकिन उनके ऊपर दुख का पहाड़ जब टूट पड़ा, जब उनकी शादी के एक हफ्ते बाद उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ के बाद राधा कृष्ण माई को जैसे कि नफरत सी हो गई दुनियादारी से, संसार से। धीरे धीरे करके वो पूजा पाठ में डूबती गई और अपने ससुराल को छोड़कर वो अपने मामा जी के यहाँ पर पंढरपुर आकर रहने लगी। विट्ठल मंदिर जाना, अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करना और ईश्वर भक्ति में वो लीन हो चुकी थी। एक रात उन्हें एक बहुत विचित्र सपना आया। इस सपने के बारे में उन्होंने बाकी भक्तों को शिरडी में बताया ज़रूर था, लेकिन वो सपना में उन्हें क्या दिखा, उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। और अब ये समय ऐसा था जब वो शिरडी की ओर खींची जा रही थी, लेकिन शिरडी के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। सपने के बाद श्री राधा कृष्ण माई ने पंढरपुर छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया वो ये जो सांसारिक चीज़ें इनको छोड़ देंगी और 4 धाम की यात्रा पर निकल जाएंगी। 4 धाम की यात्रा पर बहुत चंद कपड़े लेकर, चंद बोरिया बिस्तर लेकर वो निकल गई 4 धाम की यात्रा के लिए। और 4 धाम की यात्रा करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। किसी से कुछ उधार मांग के, किसी ने कभी उनकी मदद कर दी पैसों से, कभी भोजन से, कभी खाने को कुछ दे दिया, कभी ट्रेन का टिकट दिला दिया। इस तरीके से उन्होंने 4 धाम की यात्रा पूरी की। अचानक से किसी ने उन्हें बताया कि आप शिरडी जाइए, वहाँ जाकर आपको किसी ऐसी अनोखी शक्ति के दर्शन होंगे जिसके बाद आपको जीवन के सच्चे अनुभव प्राप्त होंगे। ये बात सुन के वो शिरडी चली गई। 1907 के आसपास का समय था जब एक दिन द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे और दूर से आते हुए सफ़ेद कपड़ों में एक महिला दिख रही थी। जैसे ही वो पास आई द्वारका माई के, वो राधा कृष्ण माई थी। अपना जो झोला था जिसमें थोड़े से चंद कपड़े लेकर आई थी, उसे शिरडी की धरती पर रखने के बाद वो भजन गाना शुरू कर दिया उन्होंने। मीठे भजन सुनकर सब जो शिरडी वासी थे वो हैरान हो गए कि ये कौन महिला है और ये कहाँ से आई हैं अचानक। कुछ समय बाद वो भजन में इतना खो गई कि वो बेहोश हो गई और वो एक समाधि की स्थिति में पहुँच गई।
जब उन्हें होश आया तो शिरडी में बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा ने उन्हें एक स्थान बताया जहां जाकर वो रहने लगी। 1907 का ये ऐसा दौर था जब श्री राधा कृष्ण माई शिरडी आई और उसके बाद शिरडी छोड़कर कभी नहीं गई। 25 साल के आसपास की आयु में वो महिला जिसने बचपन से ही बहुत दुख झेले थे, चाहे वो पति की मृत्यु हो गई, चाहे वो संसारिक जो कष्ट हैं वो उन्हें मिले थे, लेकिन उसके बाद जब वो ईश्वर में लीन हो गई तो वो इस कदर बढ़ती गई कि शिरडी आ पहुंची। राधा कृष्ण माई के बारे में हमें बहुत कम जानने को मिलता है क्योंकि उनके ऊपर लिखी हुई कोई विशेष पुस्तक या विशेष ग्रंथ नहीं है। लेकिन रेगे साहब जो बाबा के एक भक्त थे या और भी जो भक्त थे, उनके पत्र के माध्यम से, उनके इंटरव्यूज़ के माध्यम से उन्होंने क्या क्या बताया माई के बारे में, वो उसके थ्रू हमें जानने को मिलता है। बहुत हद तक उनकी इन्फॉर्मेशन रेगे साहब के लेटर से मिलती है क्योंकि रेगे साहब जब बाबा के दर्शन आया करते थे तो बाबा कहा करते थे राधा कृष्ण माई के यहाँ पर जाकर ठहर जाओ, और रेगे साहब भी राधा कृष्ण माई को माता कहते थे और माता कहने के बाद वो उनके यहाँ ठहरते थे, वहाँ भोजन करते थे, बाबा के दर्शन करने आते थे। और ये सिलसिला ऐसा था कि रेगे साहब को कई सारे ऐसे अनुभव हुए जिसको वो आम भाषा में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन कई बार तो ऐसा हुआ कि जो विचार रेगे साहब के मन में थे वो राधा कृष्ण माई ने बिना सुने बता दिए। और ऐसे कई सारे भक्त जो बाबा के दर्शन करने आया करते थे उनको ऐसे अनुभव हुए कि राधा कृष्ण माई कोई आम महिला नहीं है, क्योंकि वो योगी नहीं है, मतलब उनको योगिक क्रियाओं का पूरा ज्ञान है। और बहुत सारे भक्त तो ये तक कहते हैं कि उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त थी। ऐसी अनोखी चमत्कारी जो अनुभव हैं वो हर एक भक्त को अलग अलग हुआ है जिन्होंने राधा कृष्ण माई के दर्शन किए। अच्छा, राधा कृष्ण माई अपने पास एक ब्रास मेटल का एक मूर्ति रखती थी श्री कृष्ण की, और उसको वो छवि कहती थी, और छवि को वो भोग लगाया करती थी। और उनको भोग लगाने से पहले वो कुछ भी नहीं खाया करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करती थी, उनकी पूजा करती थी और छोटी सी छवि अपने पास रखा करती थी। बाबा को भी वो भगवान श्री कृष्ण के जीवित रूप में पूजा करती थी। द्वारका माई की साफ़ सफाई कर दिया करना, जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए भोजन बनाना, उनको बाबा के बारे में समझाना, यहाँ तक कि कुछ भक्त तो बाबा से मिलने आए थे लेकिन वो श्री राधा कृष्ण माई के भक्त बनकर लौटे। ऐसी अनोखी कहानियाँ हमें जानने को मिलती हैं। और राधा कृष्ण माई का जो जीवन है वो जितना ज़्यादा सीक्रेट है, यानी जितना ज़्यादा प्राइवेट रखा गया है, उतना ही ज़्यादा अलौकिक है, क्योंकि उनके बारे में हमें बहुत कम जानने को मिलता है। उनकी एक भी ओरिजिनल तस्वीर हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँ या बाबा की या राधा कृष्ण आई की ही मर्जी कहूँ, क्योंकि राधा कृष्ण माई को बाबा कहा करते थे कि ये मेरी और तुम्हारी माता है। एक बम्बई से फोटोग्राफर आया था जिसने माई की फ़ोटो खींची थी और वो जा ही रहा था कि अचानक से सुबह माई उनके सामने आ गई और उसका कैमरा तोड़ दिया। शायद उस कैमरे में कुछ ऐसी चुनिंदा तस्वीरें होती जो आज माई की आप और हम देख पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी ओरिजिनल तस्वीर राधा कृष्ण माई की प्रेजेंट नहीं है। सन 1916 या 17 के आसपास राधा कृष्ण आई जब 35 साल की थी जब उन्होंने समाधि ले ली। एक बार बाबा लिंडीबाग गए हुए थे और राधा कृष्ण माई द्वारका माई में बहुत ध्यान में बैठी हुई थी। तो जब बाबा लौटकर आए तो माई को ऐसा बैठा देख बाबा पीछे गए और माई की पीठ पर हाथ रख के बाबा ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और ये एक समय ऐसा था कि इस समय से ठीक 2 महीने बाद राधा कृष्ण माई ने समाधि ले ली। ये अच्छे भक्तों को हैरान कर दिया कि 35 साल की आयु में माई ने किस तरीके से समाधि ले ली और इस शरीर का त्याग कर दिया। रेगे साहब को जब ये खबर मिली तो रेगे साहब और तमाम भक्त जो है वो बहुत रोते हुए परेशान होकर बाबा से हमेशा इस बात के बारे में पूछा करते थे कि माई को अचानक से माई ने समाधि क्यों ले ली। तो बाबा बोलते थे कि ये सब लोग जो सोचें वो सोचें, लेकिन एक बात तो तय है कि ये तुम्हारी और मेरी माई थी, और उसकी इच्छा ये थी कि वो इस संसार से जितने भी कर्म हैं मैं उसके समाप्त कर दूँ। में बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बोलते हैं। वैसे बाबा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे, चाहे वो मेगा हुआ, चाहे वो राधा कृष्ण माई हुई, बाबा भी इन भक्तों के लिए रोए हैं। और राधा कृष्ण माई के बारे में बाबा कहते हैं कि उनको इन कर्मों से मुक्ति चाहिए थी और वो चाहती थी कि इस संसार से उन्हें मुक्ति मिले और वो सदा के लिए ईश्वर में लीन हो जाएं, तो मैंने उनको मुक्ति दे दी। और बाबा राधा कृष्ण माई की बातों पे हमेशा ऐसा कहा करते थे, जब भक्त उनसे पूछा करते थे कि वो 35 साल की आयु में उन्होंने समाधि क्यों ले ली, तो बाबा अपने दिल की तरफ हाथ करते थे और कहते थे कि वो अपने मास्टर से, अपने मालिक से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव से एक हो चुकी हैं जैसा कि वो चाहती थी। राधा कृष्ण माई का कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रहा है। जो भी भक्त उनसे मिले हैं 1916 तक वो बहुत हैरान हुए
एक योगिनी, एक सिद्ध की तरह देखा करते थे उन्हें। बहुत सारे पत्रों में बहुत सारे भक्तों के ऐसे ऐसे अनुभव हमें पढ़ने को मिलते हैं जिसमें ये तो साफ हो जाता है कि वो एक आम महिला नहीं थी, वो एक योग शक्ति थी, एक शक्ति थी जो बाबा के साथ ही अवतरित हुई थी शिरडी में। राधा कृष्ण माई के बारे में जितना जो भी जानने को मिलेगा मुझे, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। नवरात्रि चल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना माई के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि वो भी एक देवी स्वरूप थी जो शिरडी में रहीं, कम समय के लिए रहीं, लेकिन बहुत सारे भक्तों को उन्हें प्रभावित किया। कई बार तो वो भजन करते हुए भी इस कदर बेहोश हो जाया करती थी जैसे कि वो एक दूसरी दुनिया में, एक समाधि की स्थिति में पहुंच चुकी हैं, और कई समय बाद उन्हें होश आता था। भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी ब्रास मेटल की मूर्ति हमेशा अपने पास रखना, हमेशा उनके भजन गाना, एक मीराबाई की तरह हमेशा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट माना और उनका सजीव रूप मानकर बाबा की उन्होंने पूजा की। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई जो कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ज़रूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।